एक्सेस स्टार्ट करना बन जाएगा। करे थे कि नहीं इसका उपयोग? करे थे। अच्छा, इसमें डेटाबेस बनाया था अपन, है ना, पुराने डेटाबेस यहाँ से ओपन करते। ठीक, करे थे ओपन, मतलब सेव करे थे, और सेव करने के बाद ओपन करे थे कि नहीं? नहीं करे थे ना। चलो हम फिर से बना लेते नया, या फिर ओपन कर लेते। ओपन में हमने बनाए थे प्रैक्टिस डीबी। ठीक, कर लें ओपन कि बनाए? बनाना बन जाता आपसे, तो हम क्या करते हैं, ओपन करते हैं। तो ओपन यहाँ पर दिख रहा तो ठीक है, नहीं तो सीधे कहाँ चले जाओ, ओपन में। और ऐसे इस प्रकार से एनवायरनमेंट आता है, यहाँ ब्राउज कर लो, सीधे ब्राउज करे। आपको जहां मैंने सेव करना बताया तो वहां आपने सेव करे होंगे, तो ऐसे ढूंढ लो। जैसे मान लो अपन ने ई ड्राइव, एफ ड्राइव, जहां भी सेव करे, तो हमने क्या करे थे, एफ ड्राइव में, ई ड्राइव में। ओपन कर लिए। ओपन जैसे करे हमने तो देखे हमारे सामने जो स्टूडेंट नाम का टेबल बना था वो आ गया ऑलरेडी। ठीक है, इसको डबल क्लिक करेंगे तो हमारे सामने जो रिकॉर्ड है वो दिख जाएगा। अब यहाँ इसमें हम एडिटिंग करना देखेंगे। उस दिन मैंने सिर्फ आपको क्या बताया था, बनाना कैसे, क्रिएट में जाकर टेबल डिजाइन के थ्रू बनाना। अब आपको लगता है कि इनमें कुछ क्या करना, चेंजेस। जैसे यहाँ आपको देखने को मिल रहा है 9 नंबर आ रहा है, जबकि हमारे पास मोबाइल नंबर कितने होते हैं, 10 से ऊपर ही होते हैं ना। तो इसमें हम संख्या बढ़ाना चाह रहे हैं। तो ये जो है अभी कौन से व्यू में शो हो रहा है, देखो होम टैब में जाओगे तो यहाँ पे एक व्यू नाम का क्या दिया है, ग्रुप दिया है। इस पे जाओगे तो देखो आपको 2 व्यू दिखेंगे। एक दिखेगा डेटा सीट, इसका मतलब जहां पे आप डाटा एंटर कर रहे हो। ठीक है, दूसरा दिखेगा डिजाइन, इसका मतलब जहां से आपने डिजाइन किए थे ना, नंबर वगैरह सेलेक्ट किए थे। तो हम इस पे जैसे सेलेक्ट करेंगे, देखो आ गए हम वहीं पे, यही काम करे थे ना हमने। प्राइमरी की आप चाहे तो बदल सकते, नहीं बदलना तो कोई दिक्कत नहीं। हमको मोबाइल नंबर में नंबर है, नंबर को आप क्या कर दो, लार्ज नंबर कर सकते हैं। इस प्रकार लार्ज नंबर करे, और लार्ज नंबर करने के बाद आप क्या करो, सेव। ठीक है, यस कर दो। ठीक, यस करने के बाद इसको क्लोज कर सकते हैं, और फिर से डबल क्लिक करके आप जाओगे तो यहाँ आप जो है नंबर बढ़ा सकते हैं। जैसे मान लो मैं 0 लगा देता हूँ, तो देखो अब एरर आई क्या, नहीं। क्यों? क्योंकि हमने डेटा टाइप चेंज कर दी है। ठीक है, तो कभी भी आपको इनके डाटा टाइप में चेंजेस करना है, जैसे कभी आपको सीरियल नंबर का नाम पूरा नाम लिखना है, या फिर आपको एस नेम को सीधा स्टूडेंट नेम लिखना है। ठीक है, स्पेस तो आएगा नहीं, ये चीज पता हमको। एड्रेस, फीस, इनके सबके नाम भी बदलना, तो आप क्या करोगे, व्यू में जाओगे और डिजाइन व्यू, यानी कि स्ट्रक्चर में चेंज करना तो डिजाइन में, और डाटा एंटर करना तो आप डेटा सीट में जा सकते। समझ गए? वहीं से 2 आपको पूछा जाएगा, टेबल में कितने व्यू होते हैं, तो टेबल में कितने व्यू होते हैं, 2। कौन कौन से, एक डिजाइन व्यू और एक डेटा सीट। डेटा सीट में क्या काम किया जाता है, हम डाटा एंटर करते हैं, जैसे स्टूडेंट का रिकॉर्ड। और डिजाइन व्यू में क्या किया जाता है, इसके स्ट्रक्चर में चेंजेस किया जाता है। ठीक है, स्ट्रक्चर में चेंजेस मतलब जैसे मान लो ये कमरा, कमरे में कोई सामान रखने बोले तो कमरा तो बन गया है। अब सामान रख रहे, इसका मतलब क्या, डाटा रख रहे हैं। और अगर कोई बोले कि डाटा मतलब इसमें सामान कम हो रहा है, भाई कमरा बढ़ाओ, तो आप क्या करोगे, दीवार तोड़ ताड़ के दूसरे कमरे का अधिग्रहण करोगे कि नहीं? तो सामान रख रहा है या स्ट्रक्चर में चेंज कर रहा है, बताओ। दीवार तोड़ना मतलब क्या है, दीवार तोड़ना, सामान थोड़ी रखना। स्ट्रक्चर में चेंजेस हो रहा है ना, क्यों? क्योंकि जगह बढ़ रहा है। तो ऐसे ही हमने अगर स्ट्रक्चर चेंजेस करना तो हम किस में जा रहे हैं, डिजाइन में, और डाटा एंटर करना तो डाटा सीट में। समझ गए दोनों? कभी भी जरूरत पड़े तो आप स्विच कर सकते हैं ऐसे। ठीक है, तो अभी हम सिंपल देखो, यहाँ पे हम नया रिकॉर्ड एंटर कर सकते हैं। कम से कम 10-10, 20-20 रिकॉर्ड एंटर करना है यहाँ पे, है ना। ऐसा नहीं कि 1-2 रिकॉर्ड एंटर कर दिया और बन गया, ऐसा नहीं, प्रैक्टिस पूरी होना चाहिए। चलो यहाँ पे हम लिख देते हैं ये डेट आप डायरेक्टली टाइप भी कर सकते हैं। जैसे मान लो मैं इस प्रकार टाइप कर देता हूँ। ठीक है, ये आपने टाइप कर दिए, और यहाँ कर दिए आपने 2001, और मोबाइल नंबर जो भी लिखना है इस प्रकार। ज़्यादा भी लिख देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि लार्ज नंबर ले लिए। ठीक है, पर भेदभाव मत करो, ऊपर वाला नंबर गुस्सा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ हम लिख देते क्या, डेट ऑफ एडमिशन है ना, तो आप 9 डाल दो, और इसमें 5, और यहाँ पे डाल दो 2023। अब यहाँ पे क्लिक टू ऐड आ रहा है, ये भी हम देखेंगे, अभी टेंशन नहीं लेना है। एक और चीज देखो, एड्रेस में आप छिंदवाड़ा, भोपाल, इंदौर डाल रहे हो। कोर्स भी ले सकते हैं, हम एक ले सकते हैं ना। कोर्स लेंगे तो ऑटोमेटिक कोर्स आते हैं कि नहीं। एक संस्था है, संस्था में कोर्स प्री डिफाइन होते हैं कि फिर नया कोर्स कोई भी आया, वही हम जैसे डीसी, पीजीडीसी या कुछ भी कोर्स चल रहा है, अब वो व्यक्ति आने हमको वेब डिजाइनिंग का कोर्स करना, संस्था वेब डिजाइनिंग कराती ही नहीं है, तो क्या ले सकता है कि वो तो प्री डिफाइन है ना, तुरंत कर सकते। मान लो कोई नया बच्चा है, हमको यही पढ़ना, तो संस्था बोल देगी हाँ ठीक पढ़ लो, जो है वही पढ़ोगे ना। जैसे मान लो कोई कॉलेज है, वहाँ बीए, बीकॉम, बीएससी होता है, अब वो बोल देगी नहीं हमको ये नहीं करना है, क्या करना है हमको, एग्रीकल्चर बीएससी करना है हमको, तो जो चीज होती ही नहीं वो होगी क्या, तो प्री डिफाइन होते हैं ना।
तो प्री डिफाइन होते तो उसके लिए भी देखते हैं अपन। चलो इसी में चेंजेस करना देखें अपन, क्योंकि हम नया बनाएंगे तो फिर से टाइम जाएगा। हम यहाँ एक नया क्या जोड़ लेते, फील्ड, क्या नाम से, कोर्स। कोर्स या ऐसे लिख दो कोर्सेस। अब कोर्सेस लिखेंगे तो अच्छा नहीं रहेगा, कोर्स मतलब एक ही। तो यहाँ देखो आपको कोर्स तो शॉर्ट टेक्स्ट से आएगा, शॉर्ट टेक्स्ट मतलब छोटे टेक्स्ट, पर वो ऑटोमेटिक आना चाहिए। ऑटोमेटिक मतलब पहले से आना चाहिए। जैसे हम उस पर क्लिक करें, जैसे ये दिख रहा है डाउन एरो, अच्छा ये चीज पहले से है कि हम ला रहे हैं इनको, ये तो पहले से है। ऐसे ही हमारे कोर्स भी पहले से रहना चाहिए। तो उसके लिए आपको शॉर्ट टेक्स्ट तो सेलेक्ट करना ही है, साथ ही साथ आपको जाना है लुकअप विजार्ड में। कहाँ जाना है, लुकअप। ध्यान से देखना, बाकी पुरानी चीजें पूरी वही है, सिर्फ ये चीज ऐड हो रही है, लुकअप विजार्ड। लुकअप विजार्ड में जाओगे तो एक विजार्ड शो होगा। विजार्ड का मतलब समझो, ये जो दिख रहा है आपके सामने डायलॉग बॉक्स है, परंतु डायलॉग बॉक्स उसको बोलते हैं जो एक बार ओके करे और बंद हो जाए। पर ये ओके बटन आ रही है यहाँ पे, ये आ रही नेक्स्ट। इसका मतलब इसके बाद भी कुछ करवाएगा वो हमसे, उसके बाद भी कुछ करवाएगा। जब ऐसी एक से अधिक नेक्स्ट नेक्स्ट की स्थिति आती है उसे बोलते हैं विजार्ड। विजार्ड मतलब स्टेप्स। जैसे कोई एग्जाम होते हैं, एक बार हमने एग्जाम दिए और पास हुए तो आगे, फेल हुए तो पीछे। पर कुछ एग्जाम ऐसे होते हैं पास होने के बाद एक और स्टेप में जाना होता है, होते कि नहीं, जिसमें सीक्वेंस रहता है। जैसे मान लो प्री है, मेंस है, इंटरव्यू है, ऐसे एग्जाम होते हैं। तो एक ही बार में थोड़ी होते हैं, मल्टीपल टाइम में। तो यहाँ पे भी देखो एक बार में कंप्लीट हो रहा है कि काम नहीं हो रहा, देखो नेक्स्ट। तो एक बार में कंप्लीट नहीं हो रहा तो उसका नाम क्या कर दिए, विजार्ड। और अगर एक ही बार में हो जाता तो डायलॉग बॉक्स। ठीक है, तो यहाँ बोल रहा है जो वैल्यू ला रहे हो आप, कोर्स में हमको लाना ना डीसीए, पीजीडीसीए, जो भी चीजें, तो हमने कहीं टाइप करके रखे कभी, अभी रखे कहीं नहीं रखे ना। तो अगर टाइप करके रखते तो बोल रहा है वो टेबल और क्वेरी से ला सकते हैं। तो हमने उस नाम का टेबल और क्वेरी तो बनाया नहीं है, तो हमको तो अभी करंट में टाइप करना पड़ेगा ना। तो करंट में टाइप करना तो आई विल टाइप। ठीक है, तो ऐसे आप नीचे वाला क्लिक करो, थोड़ा सा पढ़ लेना रुक कर, नहीं तो गलती कर लोगे। यहाँ टेबल ढूंढोगे, टेबल मिलेगा ही नहीं। ठीक है, जैसे मान लो आपको पैसे खर्चा करना है, तो आप चाहते हो कि आपके घर में पैसे हैं तो वो ले लो। घर में पैसे मतलब मम्मी पापा से ले सकते हैं। आप मम्मी पापा पास पैसे नहीं, उनने बोल दिया निकलो अब अपना पैसा खुद कमाओ, बोल दिए कि नहीं। तो ऊपर वाला ऑप्शन काम का है क्या, क्या करना पड़ेगा, खुद ही कमाना पड़ेगा। तो खुद कमाना मतलब अभी खुद ही टाइप करना है, समझ गए। नीचे वाला ऑप्शन वो बाद में काम आएगा जब टेबल बना लेंगे, अभी टेबल है ही नहीं ना। कुछ टेबल है क्या, पैसे देने वाले नहीं है, खुद तो कमाना ही पड़ेगा। नेक्स्ट करो, नेक्स्ट करेंगे तो कितने पैसे चाहिए वो भी हमको लिखना पड़ेगा। क्या क्या पैसे मतलब यहाँ कोर्स चाहिए हमको, पीजीडीसीए, ठीक है, सीपीसीटी लिख दो, और जो भी लिखना आपको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, चलो और लिख देते हैं हम एमएससी सीएस। ये इतने कोर्स है हमारे, और अब क्या कर दो नेक्स्ट। जितने भी टाइप करना है वैसे टाइप कर लेना, 3 करना, 4 करना, ये बाकी चीजें कोई काम की नहीं। फिनिश का बटन आ गया मतलब हमारा काम कंप्लीट हो गया, कर दे फिनिश। यहाँ कोई चेंजेस नजर नहीं आ रहा है। शॉर्ट टेक्स्ट तो लिए थे हमने, है ना, परंतु हमने क्या लिए हैं, यहाँ पे नीचे देखो लुकअप विजार्ड। लुकअप विजार्ड में 3 डायलॉग बॉक्स आए हैं, 3 डायलॉग बॉक्स मतलब विजार्ड आया। अब सीधे कर दो का क्या, सेव। ये तो बार बार करना है जब भी चेंजेस करते, और सीधे कहाँ चले जाओ, व्यू में जाकर डेटा सीट में, यहीं से जा सकते डायरेक्ट। अब देखो ध्यान से, एक कोर्स जुड़ गया होगा जिसमें एंट्री है ही नहीं, क्यों, क्योंकि वो अब भी जुड़ा है, तो यहाँ से सेलेक्ट नहीं करें। अब जाकर देखोगे डाउन एरो आ गए, डाउन एरो हमने वो जो दिए थे वो आ गया, आ गया। ये बढ़ा भी सकते थे, अभी भी बढ़ा सकते कि नहीं, बढ़ा सकते हैं अभी भी, बाद में भी। तो अभी पीजीडी से कर दो, इसमें भी जाकर क्या कर दो, डीसीए कर दो, समझ गए। तो ऑटोमेटिक लाने के लिए क्या करना पड़ रहा है, लुकअप विजार्ड। मान लो आपको इस एड्रेस लिए कि नहीं, एड्रेस में भी हमको शॉर्ट टेक्स्ट लेना पड़ेगा अगर आप ले रहे हो तो, क्योंकि लॉन्ग टेक्स्ट में वो काम नहीं करेगा। शॉर्ट टेक्स्ट लेंगे, अलग से आप एक फील्ड बना दो, सिटी बना सकते, स्टेट बना दो, सिटी बना दो, जिसमें ऑटोमेटिक आ जाते हैं कि नहीं, छिंदवाड़ा, भोपाल, इंदौर या मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, जो भी है। तो ये चीज समझ में आई आपको, लुकअप विजार्ड। फिर से चेंज करना आपको, कहाँ जाना पड़ेगा, डिजाइन में आपको अलग से फिर जोड़ दो सिटी, और फिर से क्या लेना पड़ेगा, शॉर्ट टेक्स्ट। शॉर्ट टेक्स्ट लेने के बाद कहाँ जाना पड़ेगा, लुकअप विजार्ड। अब क्या करना है इनमें, नीचे वाला, क्यों, क्योंकि अभी कुछ है ही नहीं सिटी नाम से, तो हम क्या करेंगे नेक्स्ट। चाहे तो आप एक अलग से टेबल बना दो, चलो अभी हम अलग से टेबल, ये तो बन जाएगा आपसे, देखो यहाँ सिटी टाइप कर देना, नेक्स्ट फिनिश। हम टेबल बनाने वाला करते हैं। टेबल बनाने वाला मतलब एक टेबल बनाओ, कहाँ से जाएंगे बताओ जरा, टेबल, क्रिएट टेबल डिजाइन। आप टेबल डिजाइन से नहीं जाना तो आप कहाँ चले जाओ, टेबल, डायरेक्टली टेबल में क्लिक करोगे, देखो इस प्रकार का एनवायरनमेंट आएगा। इसमें डायरेक्ट आपको देखने को मिल रहा है आईडी लिखा आ रहा है, तो ये आईडी क्यों लिखा आ रहा है, बना बनाया है, और इसमें न्यू क्यों आ रहा है, ये ऑलरेडी है। अब यहाँ देखो आपको क्लिक टू ऐड में डाटा टाइप आ गया पूरे। दूसरी फील्ड क्या लेना आपको, शॉर्ट टेक्स्ट,
शॉर्ट टेक्स्ट लेना है, जो भी लेना वो ले लेना। मान लो आपको यहाँ लेना है कोर्स, ठीक है, और कोर्स में यहाँ आप डायरेक्ट टाइप कर दो DCA। देखो डायरेक्ट डाटा टाइप लिए, डायरेक्ट फील्ड लिए और डायरेक्ट एंट्री भी कर दिए, एक साथ सब काम हो रहा है। इसलिए इसका नाम होता है डाटा सीट व्यू। डाटा एंटर भी करते जाओ, फील्ड भी डिजाइन करते जाओ, सब काम एक साथ हो रहा है, ठीक है। यहाँ देखो दूसरी फील्ड, जैसे सिटी लेना, सिटी भी कैसे होती है शॉर्ट टेक्स्ट, तो यहाँ आप सीधे टाइप कर दो सिटी। अब इनमें टाइप कर दो, जैसे DCA यहाँ पे कर दो क्या, इसका नाम कर दो छिंदवाड़ा, इसका नाम कर दो PGDCA, इसका नाम कर दो भोपाल। 1 2 3 4 खुद ब खुद आ रहा है, ला रहे हैं हम, खुद आ रहा है, तो खुद आ रहा है, इसका मतलब वो ऑटो नंबर है। ऑटो नंबर बताया था मैंने, ऑटोमेटिक नंबर, ठीक है। चलो यहाँ पे BCA की जगह MSc CS कर दो और यहाँ पे कर दो जबलपुर। चलो इतने हमने कर लिए हैं, इसको हम कर देते हैं क्या, सेव। इसको कर दो कोर्स एंड सिटी टेबल, ठीक है। ऐसे हमने नाम दे दिए, स्पेस नहीं देना है, स्पेस देने के बदले में आप ऐसा दे सकते हो अंडरस्कोर, ठीक है ये, पर स्पेस देना उचित है क्या, नहीं, ऐसे दे दो, ऐसे में एक्सेप्ट कर लेगा वो, कभी कभी कर भी लेता है गलत भी, परंतु अब देखो यहाँ शॉर्ट टेक्स्ट के बदले में लुकअप विजार्ड लेते हैं अपन, और लुकअप विजार्ड में हमको टेबल और क्वेरी में रिकॉर्ड रखा है वो लाना है। अभी है कि नहीं हमारे पास, है ना, ले लिए हैं, तो ले लिए हैं तो पहला ही ऑप्शन सेलेक्ट कर लो, नहीं लिए हैं तो आप चाहे तो है भी तो अलग से टाइप कर लो। कुछ रहते हैं ना कि भाई घर के पैसे भी तो अलग से हमारे लिए हम खुद कर लेंगे मैनेज, है ना, तो ऐसा हम नेक्स्ट कर लेते हैं। अब आप बताओ कौन सा टेबल है जिसमें सिटी और कोर्स है, जो सेलेक्ट है, नहीं है तो आप ऐसे सेलेक्ट कर लोगे, है ना, ऐसे कर लिए। अब ये क्या है, टेबल है, क्वेरी है, क्या है, ये क्या है, टेबल ही है ना, क्वेरी तो हमने बनाया नहीं अभी, तो टेबल रहने दो। नेक्स्ट, अब बताओ मुझे इनमें से अभी मैं क्या ला रहा हूं, सिटी, सिटी ला रहा है ना, तो इन तीनों में से क्या सेलेक्ट करेंगे, सिटी। और ये बटन है एक्सपोर्ट करने की, यहां से लाकर इधर लाने की, ये देखो आगे पूरे को लाना, नीचे वाली बटन पूरे को थोड़ी लाना, हमको एक को लाना, सिटी ले आए। हमने सॉर्टिंग पढ़े थे, सॉर्टिंग मतलब जमाना, जिससे रहता है ना 10 बच्चे हैं, 10 बच्चों को क्रमानुसार जमाना, तो क्रमानुसार कैसे जमता है, अल्फाबेट के अकॉर्डिंग ए से लेकर जेड के क्रम में जम जाएगा, या उनके रोल नंबर के क्रम में जम जाएगा, तो उसे क्या बोलेंगे, सॉर्टिंग। सॉर्टिंग सीधे क्रम में भी होती है और एक उल्टे क्रम में, सीधे क्रम को बोलते हैं असेंडिंग और उल्टे क्रम को बोलते हैं डिसेंडिंग, तो इसको कोई मतलब नहीं, रहने दो अभी। चलो ये आ गया, अब देखो टेबल से रिकॉर्ड निकल कर आया कि नहीं, और यही हम टाइप करते थे, अब निकाल कर ले आए हैं, और नेक्स्ट करके फिनिश करना, ये 2 डायलॉग बॉक्स तो वही वाले हैं, फिनिश इसको कर दो। ये टेबल जुड़ गए ऐसा बोल रहा है वो, रिलेशनशिप, रिलेशन का मतलब समझते कि नहीं, रिलेशन मतलब रिश्तेदारी, है ना, एक को कुछ हुआ तो दूसरे के इफेक्ट होता है कि नहीं, जैसे अपने रिश्तेदार में कुछ होगा तो जाएंगे कि दौड़े दौड़े जाते हैं ना, ऐसे ही ये वाला जो सिटी वाला जो चीज है वो कहाँ से आई है, इससे, तो इसलिए इनने क्या बना दिया है, रिलेशन बना दिया है। आप जाकर देखो जरा, कहाँ लाया था अपन ने, सिटी, सिटी में देखो वही वाले रिकॉर्ड आ गए होंगे। अब आप बोलोगे कि जबलपुर है और हमको और ज्यादा करना, तो ये भी तो हो सकता है, तो सीधे जाओ कहाँ, मतलब जहां एंट्री हुई है वहीं जाओगे ना, तो एंट्री में जाओ और यहां जाकर कर लो क्या भाई, MSc की जगह आप कर दो एक MCA कर दो, और जबलपुर की जगह आप कर दो, आप कौन सा करते हैं हम, सिवनी कर दो, ठीक है। चलो इसको हम फिर से क्या कर लो, सेव और क्लोज करो। यहां जाकर इसको भी क्लोज करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि एक बार बंद करके खोलोगे तभी अपडेट होगा रिकॉर्ड। देखो जाकर अपडेट हुआ कि नहीं, हो गया, ये देखो। तो अभी हमारा लुकअप विजार्ड डायरेक्ट लाना भी बन जाएगा, हम खुद से टाइप कर सकते हैं। दूसरा कोर्स मतलब जो हमारा टेबल बना उससे भी लाना बन जाएगा। हम कोर्स भी तो ला सकते हैं ना, कोर्स ला सकते हैं कि नहीं, उससे ला सकते हैं। देखो कोर्स कहाँ है, ये है, कोर्स में जाओगे और फिर से कहाँ जाओगे, लुकअप विजार्ड में कौन सा ऑप्शन है, अब बताओ, टेबल से ला रहा है खुद से टाइप कर रहा है, खुद से टाइप करना नीचे वाला, पर अभी टेबल में कोर्स बने कि नहीं, तो किस में हो जाएंगे, पहले वाले में, है ना। अब टेबल हमारा जो है कोर्स एंड सिटी, इसको नेक्स्ट कर दो। क्या लाना है यहां से, अब कोर्स, नेक्स्ट। देखो ये तो असेंडिंग डिसेंडिंग आप मेंटेन कर लेना, जरूरत नहीं है, हालांकि इतने कोर्स आ गए, है ना। नेक्स्ट, फिनिश, इसको भी यस कर दो और इसको सेव कर दो और बंद करो। अब देखो जरा, डबल क्लिक करो इसको और आप कोर्स में जाओगे तो कोर्स में आपके वही कोर्स मिलेंगे जो है। उनने यहाँ का डाटा इसलिए हटा दिया क्योंकि ये पहले वाला था, वो अभी हमने रिलेशन बना दिए, ठीक है। ये देखो
अब ये भी बढ़ जाएंगे कि नहीं, यहीं से बढ़ जाएंगे। तो अभी हमने दोनों तरीके से टेबल बनाना देखे कि नहीं। अब ये जो रेडीमेड टेबल बनाए थे किसके थ्रू बनाए थे बताओ जरा, डेटा सीट है ना, और एक डिजाइन के थ्रू। तो डेटा सीट के थ्रू बनाए हैं तो क्या इसका डिजाइन विंडो नहीं खुलेगी क्या? मतलब एडिट करना हो फील्ड के नाम तो नहीं कर सकते? कर सकते हैं। वही ऑप्शन, फिर से होम में जाओ और डिजाइन, हर एक टेबल की वही मेथड है। ठीक है, ये देखो दिख गया। आईडी को चाहे तो आप बदल सकते हैं, ऑटो नंबर वगैरह। इसको चाहे तो आप प्राइमरी की बना सकते हो, हालांकि ऑलरेडी है शायद वो, इसलिए उसमें ऑप्शन नहीं आ रहा। ठीक है, ऐसे बदल दो। और जो भी बदलाव करना है, नाम लिखना है, वो आप कर सकते हैं। चाहे तो फील्ड जोड़ना है डायरेक्टली, और आप एडिट करके सेव कर दो। ठीक है। अच्छा, एक और चीज देखो, यहाँ प्लस का बटन आ रहा है, आ रहा है। इस प्लस के बटन का मतलब है कि आपने कहीं ना कहीं रिकॉर्ड रखे हो इसका। देखो एक रिकॉर्ड रखा गया, देखो ये रखा गया, मतलब किसका है ये, मोहित कुमार का। और 101 वाला रिकॉर्ड नहीं रखे हमने, रखे हैं? नहीं रखे हैं। चलो, ये इसका मतलब है कि जैसे मान लो आपने देखा होगा जब कोरोना के सीजन था तो कोई व्यक्ति कितने लोगों से कनेक्ट हुआ था वो चेक किया जाता था, किया जाता था कि नहीं। तो यहाँ पे देखो ये बोल रहा है कि जो हमने एमसीए लिए हैं वो किसके लिए लिए हैं बताओ जरा, 102 के लिए, है ना। मतलब ऑटोमेटिक लिंक बता दे रहा है। रिलेशन कहलाता है, एक से अधिक टेबल जब आपस में जुड़ जाते हैं। जुड़ेंगे क्यों बताओ जरा, रिलेशनशिप कैसे बनती है? कोई ना कोई सेम फीचर्स होना चाहिए कि नहीं, कि वैसे जुड़ जाएंगे? नहीं। तो ऐसे सेम फीचर्स यहाँ कैसे हुए कि भाई ये कोर्स कहीं ना कहीं जाकर इससे जुड़ा है, मतलब वहां भी कोर्स है और यहाँ भी कोर्स है। एक चीज सेम हो गई कि सभी चीज सेम होगी, सभी चीज सेम होगी तो मतलब क्या निकला दूसरे, हम एक दूसरे से भाईबंदी क्यों बनाते हैं? हमारे में कुछ कमी है, दूसरे से हेल्प ले लें, या उसके में कुछ कमी है, वो अपन से हेल्प ले ले। यही होता है कि सेम सेम फीचर्स वाले से बना लेते। सेम सेम का मतलब क्या निकला, हम में तो पूरा है, हम उससे क्यों जुड़ेंगे? तो मतलब रहेगा कुछ ना कुछ तभी जुड़ेंगे, और मतलब रहेगा तो कुछ ना कुछ सिमिलरिटी भी रहनी चाहिए भाई जुड़ने की। आप कहीं भी जाकर दोस्ती कर लेते नहीं ना, थोड़ा लेबल भी देखते हो। तो इसने क्या देखा कि भाई कोर्स है, एक ना एक फील्ड होना चाहिए। ठीक है, और उससे हम कोई चीज ला रहा है। तो ये जो है जब भी आप एंट्री करोगे, यहाँ एंट्री कर दो 10-12 एंट्री कर दोगे तो खुद ब खुद यहाँ हर एक प्लस में क्या आ जाएगा, एंट्री आ जाएगी किससे क्या लिंक है। ठीक है, लिंकिंग बनाना भी देखेंगे अपन। और अभी तो अभी बताओ मुझे, टेबल बनाना बन जाएगा डिजाइन से और टेबल डेटा सीट से। ठीक है, और उसके बाद मैंने व्यू बताया उसके, जैसे ये देखो, ये व्यू कितने होते हैं, 2, एक डिजाइन डेटा सीट व्यू और एक डिजाइन व्यू। डेटा सीट व्यू का काम होता है डेटा एंटरिंग करना, और एंटर करते समय ही हम फील्ड डिजाइन कर सकते हैं। करे अपन ने अभी, है ना। कोई भी डाटा टाइप सेलेक्ट करो, जो चीज बनाना है, और नाम लिख दो और डाटा एंटर कर दो। दूसरी चीज डिजाइन व्यू का मतलब क्या होता है, स्ट्रक्चर को चेंज करना। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या बताया, लुकअप विजार्ड। देखे ना, अब ये जो टेबल है आपका, ये टेबल को भी आप मैनेज कर सकते हो। जैसे ये टेबल के ऊपर राइट क्लिक करो, देखो कितने सारे ऑप्शन आ रहे हैं, आ रहा है। इसमें आप डायरेक्टली ओपन करोगे तो डेटा सीट में ओपन होगा। ठीक है, और दूसरा ऑप्शन देखो उसी में क्या दिख रहा है, यानी डायरेक्टली आप क्या कर सकते हो, डिजाइन व्यू में ओपन कर सकते हो, अगर आपको वहां से नहीं करना है। फिर उसके बाद देखो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है। इंपोर्ट मतलब लाना और एक्सपोर्ट मतलब भेजना। तो एक्सपोर्ट मतलब आप अपने जो डेटाबेस या टेबल है उसको कहीं और भेज सकते हो, एक्सेल में भेज सकते हो, वर्ड में भेज सकते हो, या फिर अन्य पीडीएफ वगैरह जो भी चीजों में भेजना हो। अभी भेजना नहीं देखेंगे, बस अपने को पता होना चाहिए कि हम भेज सकते हैं। और लाने की बात हो तो हम यहाँ क्या क्या चीजें ला सकते हैं, फिर से एमएस एक्सेस का कोई टेबल डेटाबेस है उससे टेबल ला सकते हैं। ठीक है, अगर एक्सेल की कोई सीट बनाए हैं तो वो भी ला सकते हैं। ठीक है, या इसके अलावा कोई टेक्स्ट फाइल है, जो भी चीज हम सारी चीजें ला सकते हैं। तो लाना और ले जाना। रीनेम, बाद में भी टेबल का नाम बदल सकते हैं, एक बार दे दिए ऐसा नहीं है, विधि का विधान चेंज नहीं होगा। ठीक है, बाकी हाइड दिस ग्रुप का मतलब नहीं, अभी हमको उपयोग नहीं करना क्योंकि हाइड हो जाएगा। डिलीट, डिलीट का मतलब क्या होगा भाई, टेबल उपयोग नहीं है तभी डिलीट करोगे, है ना। जब उपयोग नहीं है अंडू नहीं होगा, कंट्रोल जेड करोगे तो काम नहीं करेगा। कट करने का मतलब कट करके कहीं और ले जा सकते दूसरे में। कॉपी मतलब डुप्लीकेट करना, और कहीं और से कॉपी करें हैं तो क्या होगा, पेस्ट, है ना। बस इतने ऑप्शन काम के हैं। चलो, ये चीज आपको समझ में आ गई पूरी चीजें। ठीक है, सॉर्टिंग फिल्टरिंग बहुत सारे ऑप्शन है इसमें। तो अभी आपको फिर से क्या काम करना है, इसी हिसाब से आपको 2-3 टेबल बनाना है डिजाइन से, और 2-3 टेबल उससे बनाना है बार बार, और हर एक में 5-5 रिकॉर्ड एंटर करना है ना। रिकॉर्ड रिपीट कर दो ना, आईडी चेंज होते जाएगी खुद ब खुद। ठीक, उसके बाद लुकअप विजार्ड का उपयोग करना, डिजाइन विंडो और डेटा सीट विंडो दोनों का।
बस इतना काम हो जाएगा तो हमारा क्या किस में काम कर लिया हमने, समझो टेबल में। फिर हम नेक्स्ट डे काम करेंगे किसमें, क्वेरीज में। क्वेरीज मतलब ढेर सारा रिकॉर्ड एंटर हो जाएगा, फिर हम सवाल पूछेंगे क्या कि भाई स्टूडेंट टेबल में से हमको वही रिकॉर्ड मिले जो एड्रेस छिंदवाड़ा में रहते हो, ऐसा। तो हम कंडीशन लगा के बोल रहे हैं कि नहीं भाई वो रिकॉर्ड आ जाए। जैसे आप सर्च करते हो रिजल्ट, तो उसमें 2 फील्ड आती है, एनरोलमेंट रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ। एनरोलमेंट मतलब रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ जो होगा उसी का रिजल्ट निकल कर आए, तो क्या है वो क्वेरीज है ना। तो क्वेरी क्यों चलाते हैं अपन, भाई उतना सारा डाटा काम का नहीं है, तो हमारी जरूरत का डाटा निकालने के लिए, ठीक है। और फॉर्म क्यों है, अभी हम डाटा कहाँ एंटर कर रहे हैं बताओ जरा, टेबल में। हम डायरेक्ट फॉर्म में इनपुट करेंगे और टेबल में सेव होगा, तो हमको एंट्री का फॉर्म मिल जाएगा, ठीक है। डाटा एंट्री फॉर्म होता है कि नहीं। फिर उस रिकॉर्ड को हम डायरेक्टली प्रिंट करने के लिए रिपोर्ट का उपयोग करते हैं, क्योंकि फॉर्म प्रिंट नहीं होगा। फॉर्म प्रिंट होगा तो एक ठो रिकॉर्ड होगा, टेबल भी प्रिंट होगा तो अच्छा नहीं लगेगा, तो हम उसको सिस्टमैटिक प्रिंट करते हैं, मतलब क्या है, रिपोर्ट, ठीक है। तो हम एक एक करके 3 दिन और लगेंगे अपने को, मतलब ये दोनों तो सेम ही है, इसमें टाइम लगेगा थोड़ा सा और इसमें। अगर ये बन गया तो ये आसानी से बन जाएगा, ठीक। तो अभी आप इतनी प्रैक्टिस कर लो अच्छे से, ठीक।